महाराज बोले हनुमान जी से केवल जाइए, सीता जी का पता लगाइए और आकर रघुनाथ जी को बताइए। यहीं से सुंदरकांड की कथा प्रारंभ होती है। जामवंत के बचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए। तब लगी मोहि परखे हो तुम भाई, सही दुख कंद मूल फल खाए। कब तक? जब लगी आवो सीता ही देखी, होए ही काज मोहि हरस बिसेखी। यह कही नाई सबन कहूँ माथा, यह कही नाई सबन कहूँ माथा। चले हरसिहि धरि रघुनाथा, चले हरसिहि धरि रघुनाथा। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, सिंधु तीर एक भूधर महाराज सुंदर। कौतुक कूदि चढ़े ताऊ पर, कौतुक कूदि चढ़े बार बार रघुवीर सम्हारे, बार बार रघुवीर सम्हारे। तर के पवन तनय बल भारी, तर के पवन तनय बल भारी। जेहि गिर चरण देई हनुमंता, जेहि गिर चरण देई हनुमंता। चले सुगा पाताल तुरंता, चले सुगा पाताल तुरंता। जिमिय मोघ रघुपति करबाना, मोघ रघुपति करबाना। एहि भांति चले हनुमाना। एहि भांति चले हनुमान। तब तक जलनी रघुपति दूत विचारे, जलनिधि रघुपति दूत विचारे। मैं नाथ होहि श्रमहारे, मैं नाथ होई श्रमहारे। मैं नाथ होई श्रमहारे। श्री जामवंत जी की बात श्री हनुमान जी को बहुत अच्छी लगी। हनुमान जी ने कपियों से कहा, विनोद जी, श्री हनुमान जी ने कपियों से कहा कि जब तक सीता जी का पता लगा कर न आ जाऊं तब तक आप लोग जाइएगा मत, यहीं रहिए। ये समझिएगा, हनुमान जी कहते हैं कि पता है कि आप लोगों को इस समुद्र तट पर कष्ट होगा, लेकिन थोड़ा दुख सहिए, जब तक मैं लौट कर न आ जाऊं आप लोग जाइएगा मत। क्यों? भक्त का स्वभाव। श्री हनुमान जी सोची, यदि ये लोग चले गए, अब पीछे से पता लगाकर मैं गया तो कहेंगे लोग कि हनुमान जी ने पता लगाया है। और हनुमान जी सोचे पता लगाकर आ जाऊं और फिर सबको साथ में लेकर जाऊं तो कहा जाएगा कि सभी कपियों ने मिल करके पता लगाया है। ये क्या है? श्रेय बांटने का स्वभाव। कई लोग काम दूसरा कोई करता है लेकिन नाम आपन छपवाते हैं। वो अपने नाम का स्टिकर छपवा के रखे हैं, प्रिंट करा के, मेड बाय मी, खाली उनका काम है चिपकाने का। दो तरह की बीमारी है। देखिए, मैं आपसे निवेदन करूं, भैया साउंड फ्लक्चुएट कर रहा है, क्यों? कभी उधर का गूंजता है, कभी इधर गूंज रहा है।
थोड़ा इसको बढ़ाइए पंडाल का, थोड़ा सा। श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम नारायण। क्या कह रहे थे? दो तरह की बीमारी, हाँ आप लोग जानते हैं। एक बीमारी का नाम है छपास और दूसरी बीमारी का नाम है फोटास। हमारा फोटो छप जाए और हमारी चर्चा हो जाए समाज में, ये दोनों बहुत खराब बीमारी है। जितना हो सके बचिए इससे। भगत के जीवन में फोटास छपास की बीमारी नहीं होती है। हो हनुमान जी इस कार्य का श्रेय सबको बांटना चाहते हैं, इसलिए बोले जब तक लौट कर ना आ जाऊं आप लोग जाइएगा मत यहां से। प्रभु श्री राम को प्रणाम करके, कपियों को प्रणाम करके हनुमान जी एक सुंदर नाम का पर्वत था समुद्र के तट पर, कौतुक कूद चढ़े ऊपर। कूद कर हनुमान जी उसके ऊपर चढ़ गए। और चढ़ने के बाद बाबा कहते हैं बार बार रघुवीर समारी। हनुमान जी बार बार भगवान के नाम का जय घोष करने लगे। जय श्री राम 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 जय श्री राम। बार बार रघुवीर समारी, तरक्यु पवन तनय बल भारी। हनुमान जी महाराज भगवान के नाम का जय घोष करके चले। गोस्वामी जी कहते हैं भगवान हनुमान जी के जाने के बाद चले उसो गा पाताल तुरंत। पर्वत पाताल में नहीं चले गए, कंपन पाताल तक चला गया। क्यों? यहां विज्ञान का दर्शन करिए। न्यूटन ने गति के 3 सिद्धांत लिखे, आप लोग पढ़े होंगे। थर्ड लॉ ऑफ मोशन कहता है टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट। प्रत्येक क्रिया के बराबर ठीक विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। जितने वेग से हनुमान जी ऊपर गए, विपरीत दिशा में उसकी प्रतिक्रिया भई, उतना वेग नीचे लगा। परिणाम 7 तल नीचे पाताल तक सब कुछ हिल गया, कांप गया। जिस प्रकार भगवान का मोघ बाण जाता है, हनुमान जी जाने लगे। समुद्र में एक पर्वत है जिनका नाम है मैनाक। समुद्र देवता ने मैनाक से कहा, मैनाक ये आपके मित्र पवन देव के पुत्र हैं, राम जी के दूत हैं, राम कार्य में जा रहे हैं, उड़ते उड़ते थक गए होंगे। यदि मैनाक आप समुद्र से थोड़ा ऊपर आ जाएंगे तो श्री हनुमान जी आप पर थोड़ी देर विश्राम कर लेंगे। मैनाक जल से बाहर निकलकर हनुमान जी से बोले विश्राम करिए। श्री हनुमान जी बोले परिचय बताइए। मैनाक बोले मैं आपके पिता का मित्र हूं। हनुमान जी बोले पिता का मित्र पिता जैसा होता है। रुकिए काका जी, हनुमान ते ही पर कर पुण्य कीन्हा प्रणाम। हाथ से स्पर्श करके श्री हनुमान जी ने मैनाक को प्रणाम किया और बोले राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। हनुमान जी बोले जब तक भगवान का कार्य नहीं कर लेता तब तक मैं विश्राम लेने वाला नहीं हूं। प्रणाम करके आगे बढ़े। कंपन कहां तक गई थी? पाताल में रावण के डर के मारे देवता छिपे हुए हैं। देवता रावण के डर से 2 ही जगह छिपते थे, या तो पाताल में और नहीं तो पर्वतों की कंदराओं में, गुफाओं में। गुफाओं में क्यों छुपते थे? क्योंकि गुफाओं का द्वार छोटा होता है। प्रवेश करने के लिए बिना झुके कोई प्रवेश ही नहीं कर सकता। हाँ? रावण अपने जीवन में झुकना नहीं जानता था। देवता जानते थे कि जब तक झुकेगा नहीं भीतर आएगा नहीं। रावण झुकेगा ही नहीं, तो जब तक झुकेगा नहीं तब तक आएगा कैसे?
इसीलिए देवता जाकर या तो कंदराओं में छिपते थे, नहीं तो पाताल में। जब पाताल में सब कुछ कांपने लगा तो देवता डर गए, कहीं रावण तो नहीं आ रहा है। एक देवता को भेजा गया, जाइए पता लगा कर आइए। देवता पता लगा कर गए, जाकर बोले रावण नहीं आ रहा है, हनुमान जी जा रहे हैं लंका। अब देखिए, जो आदमी स्वयं कहीं जाकर मार खा के आया रहता है ना, वो दूसरे के बारे में भी यही सोचता है। जैसे हमारा वेलकम हुआ था, इनका भी वैसा ही होगा। श्री हनुमान जी के बल और बुद्धि पर देवताओं को संशय है, अस्तु उनके बल बुद्धि का परीक्षण करने के लिए देवताओं ने सुरसा जी को भेज दिया ऊपर। नाम क्या है? सुरसा। सुर सा, सुर यानी देवता, सा मतलब जैसा। देखने में देवताओं जैसी है, लेकिन भाषा ठीक विपरीत है। आके हनुमान जी के सामने खड़ी भई सुरसा और बोलती है, आज सुरन मोहि दीन, आज देवताओं ने हे बानर तुमको भोजन बनाकर मुझे दिया है, मैं तुमको खा जाऊंगी। हनुमान जी बोले, मां बहुत जोर की भूख लगी है का? जलपान वलपान नहीं हुआ है? आप लोग जलपान किए हैं? हम चाटे पराठा खा के आए हैं। आप लोग पाए हैं ना? बढ़िया है, खाए पिए रहना चाहिए। हनुमान जी बोले, सुरसा से जलपान नहीं हुआ? बोले खाऊंगी। हनुमान जी बोले, थोड़ी देर वेट कर लो, बहुत आवश्यक कार्य में जा रहा हूं मां, मां की सूचना प्रभु को दे देता हूं, उसके बाद तब तब बदन पैठियऊं, सत्य कहूं मोहि जान दे। अरे माई सही बोल रहा हूं, सीता मैया की सूचना रघुनाथ जी को दे दूं, उसके बाद मैं अपने आप तुम्हारे मुख में चला जाऊंगा। परंतु सुरसा मानी नहीं, कवन जतन दे नहीं जाना। तो हनुमान जी बोले, कोई बात नहीं है, खाओ। ग्रससी न मोहि कहे हनुमान। जब किसी भी प्रकार सुरसा हनुमान जी को जाने नहीं दी तो हनुमान जी बोले, ठीक है मुंह खोलो खाओ। सुरसा ने शरीर बढ़ाया, कितना बड़ा जानते हैं? 1 जोजन का। 1 जोजन यानी 12 किलोमीटर लंबा शरीर बनाया। हनुमान जी हो गए 2 जोजन, 24 किलोमीटर। अब शुरू भैया यही खेल। बाबा कहते हैं, जो जन भरते ही बदन पसारा, जो जन भरते ही बदन पसारा, कपितन कीन दुगुन बेस्तारा, कपितन कीन दुगुन बेस्तारा। 16 जोजन मुक्ते भयऊ, 16 जोजन मुक्ते भयऊ। तुरत पवन सुत बत्तीस भयऊ, तुरत पवन सुत बत्तीस भयऊ। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, जस जस सुरसा बदन बढ़ावा। आसुदून कपि रूप दिखावा, आसुदून कपि रूप दिखावा। सत जो जानते ही आनन कीन्हा, सत जो जनते आनन कीन्हा। हनुमान जी अति लघु रूप पवन सुत लीन्हा, अति लघु रूप पवन सुत लीन्हा। अति लघु रूप पवन सुत लीन्हा। सुरसा ने 1 जोजन का शरीर बनाया, हनुमान जी हो गए 2 जोजन। सुरसा 4 जोजन, हनुमान जी 8 जोजन। सुरसा 16, हनुमान जी 32। जितना बड़ा रूप बनाती थी हनुमान जी उसका 2 गुना रूप बना लेते थे।
बढ़ाते बढ़ाते गोस्वामी जी कहते हैं सत जो जन ते ही आनंद कीन्हा। आनंद जानते हैं? आनंद मतलब जानते हैं? आनंद कहते हैं मुख को। उसने मुख कितना बड़ा खोला? 100 जोजन का। 100 जोजन यानी 1200 किलोमीटर। ये जो मुख खुला था इसकी लंबाई थी 1200 किलोमीटर। अब सोचिए उसका शरीर कितना बड़ा होगा। हनुमान जी बोले 100 जोजन का मुख खोल ली, यदि मैं 200 जोजन का हो जाऊं तो लगभग 2500 किलोमीटर लंबा, तो आधा शरीर पहुंचेगा राम जी के पास, आधा पहुंचेगा सीता जी के पास। फिर भगवान सोचेंगे भेजा हूं पता लगाने के लिए, बजरंग बली कर क्या रहे हैं? फिर हनुमान जी सोचे क्या गारंटी है कि मेरे 200 होने के बाद ये 300 की नहीं होगी। 1 जोजन से शुरू होते होते 100 जोजन तक पहुंच गई। ऐसे काम चलने वाला नहीं है। यहां श्री हनुमान जी ने सुरसा को चकमा दिया। चकमा जानते हैं? कभी किसी को चकमा दिया है? कहिए कहिए। रोज देते हैं? वाह। हम लोग पहले छोटे थे ना, झपड़ौवल एक गेम खेलते थे। आप लोग भी खेले होंगे झपड़ौवल। ऐसे हाथ किया जाता था और सामने वाला तड़ तड़ मारता था, तो उसमें चकमा देके मारना पड़ता है। दिखाया जाए ये हाथ को मारा जाए इस हाथ से। वही काम यहां श्री हनुमान जी ने किया। बढ़ते बढ़ते उसको 100 जोजन तक पहुंचाया। और जैसे सुरसा ने 100 जोजन का मुख खोला, हनुमान जी बढ़े नहीं। अति लघु रूप पवन सुत लघु नहीं लिए, अति लघु लिए। सूक्ष्म रूप धारण कर लिए हनुमान जी। और धारण करके क्या किए? उसके मुख के भीतर चले गए। बदन पैठी बाहिर हनुमान जी सुरसा के मुख के द्वारा उसके पेट में, शरीर में चले गए। आधी घंटे भीतर रहे। पूरा निरीक्षण किए कहीं कोई गड़बड़ी उड़बड़ी तो नहीं है भीतर, सब ठीक ठाक है इसका तंत्र यंत्र। आधे घंटे बाद बाहर निकले। लोग कहते हैं महाराज जब हनुमान जी भीतर गए तो सुरसा ने बंद क्यों नहीं किया? इतना बड़ा मुंह खोल के बैठी है, 1200 किलोमीटर लंबा। 1200 किलोमीटर हवाई जहाज को जाने में 2 घंटा लगता है। अभी बेचारी आधा ही बंद कर पाई थी। तब तक हनुमान जी उसके मुख से बाहर निकल गए। और बाहर निकल के बोले माँ अब तो मैं आपके पेट से बाहर आया हूं, मुख में जाकर क्या मुझे फिर खाओगी? सुरसा मुस्कुराई, कही हनुमान जी देवताओं ने मुझे जिस हेतु आपके पास भेजा था मेरा कार्य पूर्ण हुआ। मैं आपके बल और बुद्धि का पता लगाने आई थी। हनुमान जी बोले पता लगा? सुरसा ने कहा आपके बढ़े हुए रूप का दर्शन हुआ, जिससे आपके बल के बारे में पता चला, और मुझसे छुटकारा पाने के लिए आपने सूक्ष्म रूप धारण कर लिया हनुमान जी, इससे आपके बुद्धि का पता चल गया। आशीर्वाद देती हूं, राम काज सब करहु तुम बल बुद्धि निधान। आशीष दे गई सो हर्षि चले हनुमान। यहां दर्शन करिए, जो खाने आई थी आशीर्वाद दे गई। ये प्रसंग क्या कहता है? जीवन में जब जब छोटा बन के आप रहेंगे तो जहां रहिएगा आपको वहीं आशीर्वाद ही आशीर्वाद मिलता रहेगा, आपको प्राप्त ही होगा। कब? जब छोटा बनेंगे।
अच्छा ये बताओ, बाल्टी में पानी भरता है कि खाली होता है? भरता है ना। बाल्टी कहाँ रहती है, नल के ऊपर कि नीचे? नीचे। अब पानी का टंकी कहाँ रहता है? ऊपर जो बैठा है वो खाली होता है, नीचे जो बैठा है वो भरता रहता है। आप भी यदि अपने आप को नीचा बना के रखेंगे तो जहां जाएंगे वहां भरते ही रहेंगे। पंडित जी, दर्द है क्या सर में? टेबलेट टुबलेट? हमरो परसों दर्द था यहाँ पर। हम लोग पंजाब गए थे, एक वहां गाना सुने, अरे निवाहों के चल बंदया निबिया नु रब है मेलदार। निवाहों के चल बंदया निबिया नु रब है मेलदार। 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 नीवा 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 हो के चल बंदया निबिया नु रब है मेलदार। नीवा हो के चल बंदया निबिया नु रब है मेलदार। नीवा हो के चल बंदया निबिया नु रब है मेलदार। समझे इसका मतलब? नीवा हो के मतलब झुक के, झुक के होके चलो। क्यों? जो झुकता है उसी को परमात्मा प्राप्त होते हैं। किसी महापुरुष ने कहा कि झुकता वही है जिसमें जान होती है, अकड़ तो सिर्फ मुर्दे की पहचान होती है। हनुमान जी को सुरसा ने आशीर्वाद दिया। हनुमान जी आगे बढ़े। ठीक लंका से पहले समुद्र में रावण ने एक राक्षसी को बिठाया है जिसका नाम है सिंहिका। ये राहु की मम्मी है, जो राहु है ना उसकी मां है। सिंहिका का केवल एक सूत्रीय कार्यक्रम है, आकाश में से उड़ने वाले जीव जंतुओं की छाया को पकड़ती थी, परिछाई। अब छाया पकड़ के खींच के छाया को अब पानी में डुबो के मार देती थी। वही छल उसने हनुमान जी से किया। हनुमान जी आगे जा रहे थे, अचानक नीचे जाने लगे। नीचे देखे, क्या देखा? तासु कपट कपि तुरत ही। श्री हनुमान जी को ये समझते विलंब नहीं लगा कि ये परीक्षा लेने नहीं आई है, ये मुझे मारने आई है। सुरसा लगी खींचने, हनुमान जी शरीर और ढीला छोड़ दिए, खींचो, लगे खींचने। हनुमान जी और नीचे जाने लगे आराम से। बोले क्यों? रेंज में आओगी तब न बढ़िया से प्रसादी दूंगा तुमको, खींचो। खींच के लाई हो। जैसे हनुमान जी के रेंज में आई, हनुमान जी मुष्टिका बांध करके रखे थे और उसकी खोपड़ी पर एक मुष्टिका, जय श्री राम। क्या हुआ? बिलबिला के मर गई हो। एक मुष्टिका में काम तमाम। ताहि मारी मारुत सुत वीरा बारिधि पार गयो मति धीरा। हनुमान जी महाराज लंका के एक कूट पे चढ़े। अब दर्शन करिए। इस कूट पर रावण ने काल को बिठाया है। किसको? साक्षात काल पहरा दे रहा है वहां। रावण का आदेश था, जो भी आए इधर से खा जाना। काल दौड़ा हनुमान जी की ओर खाने के लिए। हनुमान जी काल को देखे, उल्टा हनुमान जी काल को उठा के पटके और पकड़ के अपने दांत में दबा के लगे दांत किटकिटाने। हनुमान जी दांत में काल को दबाए, काल बाप बाप चिल्लाने लगा। क्यों?
बानर का दांत लगने के बाद कैसा लगता है, किसी को यदि बंदर काटा होगा वही बताएगा साहब। सब नहीं एक्सप्लेन कर सकते हैं। काल बाप बाप चिल्लाने लगा, छोड़िए, बोले ना खा लो, आ जाओ। यहां पार्वती जी शंकर जी से बोली, बाबा आप क्या बोल रहे हैं? हनुमान जी काल को गाल में रख लिए। शंकर जी बोले, हनुमान जी नहीं रखे हैं। उमा न कछु कपि के अधिकारी, ये तो प्रभु प्रताप जो काल ही खाई। ये रघुनाथ जी का प्रताप आज हनुमान जी के साथ है। यदि काल भी रुकावट बनेगा मार्ग में, तो श्री हनुमान जी काल को भी अपना निवाला बनाने की आज शक्ति रखते हैं। काल लगा बाप बाप चिल्लाने, हनुमान जी बोले खा लो, बोले नहीं खाऊंगा। हनुमान जी बोले एक ही शर्त पे छोड़ूंगा, जा रहा हूं लंका में, जिसको इशारा करूंगा उठा लो, उठा लोगे? काल बोला पहले हमको निकालिए, नहीं तो कहीं हम ना उठ जाए आज। यदि आप कहिएगा तो रावण को आज ही उठा लूंगा मैं। बोले नहीं नहीं, रावण को नहीं, जिसको इशारा करूंगा उठाना। हनुमान जी काल को उठा के बाहर रख निकाले। लंका देखे, चारों तरफ पहरेदार योद्धा दिखाई पड़े। हनुमान जी सोचे दिन में जाना ठीक नहीं है। संध्या वेला में छोटा सा रूप धारण करके मसक समान रूप कपिधारे, मसक समान रूप कपिधारे, लंका ही चले उस मेरे नरहरे, लंका ही चले उस मेरे नरहरे, नाम लंकिनी एक निश्चरी, नाम लंकिनी एक निश्चरी, सो कह चल सि मोहिनींदरे, सो कह चल सि मोहिनींदरे, जान ही नहीं मरम सठ मोरा, मोर आहार जहां लगी चोरा, जान ही नहीं मरम सठ मोरा, मोर आहार जहां लगी चोरा। डिस्क ब्रेक है यहां पर। हनुमान जी मसक समान, बिल्ली का बच्चा जब जन्म लेता है उसकी जितनी बड़ी आकृति होती है उतना बड़ा स्वरूप बना के वानर का हनुमान जी संध्या बेला में लंका के मुख्य द्वार से दबे पांव धीरे धीरे प्रवेश करने लगे। लंका के मुख्य द्वार पर एक राक्षसी है जिसका नाम है लंकिनी। क्या नाम है? आपको व्यवहारिक दृष्टिकोण से बताऊं तो ये लंका की इमिग्रेशन ऑफिसर है। किसी भी आप दूसरे देश में जाते हैं तो बॉर्डर पर अधिकारी बैठे रहते हैं जो आपका पासपोर्ट और वीजा चेक करते हैं। तो ये लंका के बॉर्डर पर बैठी इमिग्रेशन ऑफिसर है। हनुमान जी महाराज दबे पांव सोचे बच के भाग लूं। लंकिनी की दृष्टि पड़ी, चिल्लाई हनुमान जी पर, बोली मेरे रहते लंका में घुसपैठ बर्दाश्त नहीं कर सकते हो। तू जानता है मैं चोरों को पकड़ पकड़ के खाती हूं। लंका में चोर की भांति जाता है। हनुमान जी बोले हम चोर नहीं है। लंकिनी बोली वीजा पासपोर्ट लाए हो? हनुमान जी बोले एकदम वैलिड वीजा पासपोर्ट है। नीचे आओ दिखाऊं। नीचे झुको। जैसे लंकिनी झुकी हो गोस्वामी जी कहते हैं मुठिका एक महाकपि हनी। हनी समझते हैं? हाँ, हनी मतलब धर देना। उसके सर को पकड़ के झुका के एक मुष्टिका पकड़ के हनुमान जी ने ऐसा धरा हो एक मुष्टिका उसके खोपड़ी पर। रुधिर बमत धरनी धनमणि मने गुलाटी मारना। एक मुष्टिका मारा हनुमान जी ने, गुलाटी मार के खून की उल्टी करके उतनी दूर चली गई। हनुमान जी गए दौड़कर उसको उठाए, उठाकर बोले पासपोर्ट सही था मेरा? वीजा पासपोर्ट सब ओके? लंकिनी हाथ जोड़ ली, बोली मैं बहुत भाग्यशाली हूं। क्यों? देखें नयन राम कर तूता।
राम जी के दूत का दर्शन हुआ आंखों से, मैं बहुत भाग्यशाली हूं। हनुमान जी बोली, पासपोर्ट दिखाई पड़ा तब पता चला मैं राम जी का दूत हूं? बोली नहीं नहीं, यही पहचान पत्र था। ब्रह्मा जी ने जिस समय रावण को वरदान दिया तो मैं भी वही थी। चलत बिरंची कहा मोही, ब्रह्मा जी ने मुझे बुलाकर कहा, सुन लंकिनी, जिस दिन तू कपि के मारने से व्याकुल हो जाएगी, समझ लेना कि निशाचरों का अंत अब निकट आ गया है। क्यों? जो तुझे मारेगा कोई सामान्य बानर नहीं होगा, साक्षात भगवान श्री राम का दूत हनुमान होगा, वही तुझे मारेगा। लंकनी हाथ जोड़ के बैठ गई, कहती है, हनुमान जी आज आपके साथ जो मेरा मुलाकात हुआ ना। हनुमान जी बोले, मुलाकात के मुकालात? बोला हाँ, मतलब वही जो हुआ ना, मैं इसको जीवन में कभी भूल नहीं पाऊंगी। संत की मार भी पड़ जाए तो जीवन का उद्धार हो जाए। हनुमान जी महाराज परम संत हैं, इसलिए संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी, बढ़िया बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी, बढ़िया बनेगी। होय बड़ो तेरो भाग रे, हाँ होय बड़ो तेरो भाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। ध्रुव की बनी प्रहलाद जी की बन गई। 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 राम भजन में लाग रे, हाँ राम भजन में लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग पुण्य कमाई। 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 खुल जाएंगे तेरे भाग रे, हाँ भूल जाएंगे तेरे भाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। मोहनिसा में कब से सोया। मोहनिसा में कब से सोया। मोहनिसा में अब तक सोया। मोहनिसा में अब तक सोया। जाग सके तो जाग रे, अब जाग सके तो जाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। कहत कबीर राम भजन में। कहत कबीर राम भजन में। कहत कबीर राम सुमिरन में। कहत कबीर राम सुमिरन में। पाग सके तो पाग रे, हाँ पाग सके तो
हरे राम भजन में लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। झगड़ा करने से, चकमा देने से, लड़ाई करने से, ठगने से, धोखा देने से क्या महाराज भाग सके तो भाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। यहाँ लंकिनी ने श्री हनुमान जी से सत्संग की महिमा गाई। और देखिए, इमिग्रेशन ऑफिसर पासपोर्ट वीजा देख लेता है तो पासपोर्ट पे ठप्पा मारता है कि आप कितने दिन यहाँ रहेंगे, कहाँ कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है, ठप्पा लगता है। यहाँ लंकिनी ने हनुमान जी के पासपोर्ट पे ठप्पा मारा। प्रबिसी नगर की जय सबका जा, हृदय